फाइनली गाइस आप सबके भारी डिमांड पे सोशियोलॉजी का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। हैंड्स रिटन नोट्स हैं। आज के इस वीडियो में 7 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट है। मात्र 5 क्वेश्चन करना होते हैं, तो अगर आप 7 क्वेश्चन देख लेते तो 5 क्वेश्चन आ जाएगा। पूरा सिनॉप्सिस बना के लाया हूँ, सारे सब्जेक्ट का देख सकते हैं एक एक पेज में कैसे आंसर को आपको फॉर्मेट करना है। ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसका पीडीएफ भी आप पा सकते हैं। पीडीएफ को मैं बताऊंगा लास्ट में कि आपको कहाँ मिलेगा। इसके लिए आपको क्या हो करना होगा, वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा आएगा डिफाइन सोशियोलॉजी, मतलब सोशियोलॉजी को डिफिनेशन और मीनिंग, स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर। ये 4 टॉपिक पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको डिफिनेशन लिखना है। सिनॉप्सिस मैं बनाया हूँ मात्र। तो सबसे पहले सोशियोलॉजी का डिफिनेशन लिखना है। अब 2 स्कॉलर्स के अनुसार लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। 2 स्कॉलर्स के अनुसार लिखा गया है। अब सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी सोशल रिलेशनशिप। मतलब ये जैसे ये क्या करता है, सोशियोलॉजी जो है स्टडी करता है सोसाइटी के। किसकी स्टडी करता है, तो सोसाइटी की स्टडी करता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सोशल रिलेशनशिप की स्टडी करता है, एंड सोशल इंस्टीट्यूशन एंड सोशल इंस्ट्रक्शन के बारे में भी स्टडी करता है, जिसे हम कहेंगे सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइंटिफिक सोसाइटी सोशल रिलेशनशिप सोशल इंस्टीट्यूशन एंड सोशल इंटरेक्शन। अगस्त काम्टे और गिन्सबर्ग के अनुसार आप डिफिनेशन भी लिख देंगे कि सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी और सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इंटर रिलेशन। मीनिंग के बारे में अगर बात करें तो सोशियोलॉजी के मीनिंग के बारे में भी आप लिखेंगे, क्यों सोशियोलॉजी जो है सोशियस वर्ड से मिलकर आया है। सोशियस और लोगस 2 वर्ड से मिलकर बना है। सोशियस लैटिन वर्ड है, लोगस ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है सोसाइटी या स्टडी ऑफ साइंस। अभी इसके बाद में आप देखेंगे कि जो सोशियोलॉजी का मीनिंग होता है उसे हम कहते हैं सिस्टमेटिक या साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सोशल लाइफ। इसके बाद में आप देखिए नेचर को इसमें लिखेंगे कि सोशियोलॉजी का जो है नेचर कैसे है, यानी कि करेक्टरिस्टिक्स कैसे हो सकता है, या फीचर्स भी लिख सकते हैं जो लिखना चाहें, नेचर करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ सोशियोलॉजी। तो जिसमें आप देखेंगे आपको 5 नेचर या 5 फीचर्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। जब नंबर 1 देखने को मिलेगा, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप फैमिली मैरिज किंगशिप एंड फ्रेंडशिप कास्ट क्लास। ये सब एग्जाम्पल पे लिख देंगे, 100% आपका नंबर अच्छा आएगा। अब इसके बाद में लिखेंगे स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, जैसे फैमिली रिलीजन एजुकेशन एंड इकोनॉमी लॉ एंड पॉलिटिक्स। ऐसे सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप, कम्युनिटी एसोसिएशन, जो अभी आप आगे पढ़ेंगे भी। इसके बाद में देखेंगे सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल प्रोसेस कॉपरेशन कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट एकोमोडेशन एंड असिमिलेशन। मतलब ये सब आप देखेंगे आगे आने वाले उधर पिछले अभी जब क्वेश्चन आएंगे ये सब। अब ये यहाँ पे आपको वही चीज़ देखने को मिलेगा, वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि वीडियो 1 शॉट होने वाला है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। क्योंकि आपको पढ़ना तो खुद से पड़ेगा भाई। कोई आपको कितना भी पढ़ा दे, आपको थोड़ा बहुत तो ध्यान से याद करने वाली चीज़ जो है याद करनी पड़ेगी। अब देखिए सब्जेक्ट मैटर के आधार पर, सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो सब्जेक्ट मैटर आप देखेंगे यहाँ पे कि जो सोशियोलॉजी का मैटर यानी कि सब्जेक्ट मैटर कौन कौन से चीज़ के बारे में बात करता है, तो सोशल स्ट्रक्चर जैसे इंटरेक्शन हो जाएगा, सोशल स्ट्रक्चर हो जाएगा, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, सोशल प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम में आपका जैसे पॉवर्टी यानी कि गरीबी आ जाएगा, क्राइम आ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। ये सब के बारे में कौन बात करता है, तो सोशियोलॉजी बात करता है। अब इसके बाद में आता है सोशल इंटरेक्शन, सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल कल्चर एंड सिविलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में अब आता है इम्प्रूवमेंट, कैसे हम करेंगे इम्प्रूवमेंट अपने सोशियोलॉजी में, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं, इसके लिए क्या क्या क्यों इम्पोर्टेंट होता है इतना सोशियोलॉजी, जो हर एक स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले ये अंडरस्टैंडिंग कराता है, यानी कि आपको समझ बताता है कि सोसाइटी कैसे रहती है, सोसाइटी में कैसे लोग होते हैं, सोसाइटी को कैसे अच्छे से चलाया जाता है।
इसके बाद में ये ला स्टूडेंट, जैसे आप ला स्टूडेंट हैं तो ये ला स्टूडेंट के लिए कैसे बेनिफिशियल होता है। एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी मेकिंग, जैसे कोई लॉ को बनाना है तो कैसे बनाया जाएगा, तो सोसाइटी के लिए क्या वो रीजनेबल है या नहीं है, ये सब क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग करते हैं स्टूडेंट या फिर लॉ स्कॉलर्स। अब क्रिएट सोशल अवेयरनेस, मतलब ये जो है सोशल अवेयरनेस को भी बट क्रिएट्स करता है, यानी कि आप समाज में लोगों के बिहेवियर को समझते हैं, अगर रहते हैं तो उनकी बातचीत को समझते हैं। इसके बाद में जो है सोशियोलॉजी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये प्रमोट करती है सोशल हारमनी को एंड रिफॉर्म करती है। मतलब जो सोशल हारमनी, जो हम समाज में बुराइयां हो रही होती है उनको क्या करती है, रिफॉर्म करती है और उनको ख़त्म करने का प्रयास करती है, इसीलिए हम सोशियोलॉजी को पढ़ते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इसका पीडीएफ मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कहाँ मिलेगा, तो इसलिए अभी मैं बीच में बताऊँगा इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। अभी आप पैसेंस बना के अच्छे से पढ़ लीजिए, हो सकता है कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक डाल दूँ, नहीं तो आपको सीधा कहाँ जाना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल पे। अब देखिए एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन एंड मोस्ट डिस्टिंक्ट बिटवीन एनी टू। मतलब दोनों में से क्या करना होगा आपको, कोई एनी टू, कोई किसी में से भी पूछ सकता है कि डिफरेंस कीजिए। अब हमको तो लगता है सोसाइटी कम्युनिटी के में से बार बार क्वेश्चन आता है कि सोसाइटी और कम्युनिटी को आप अलग अलग कीजिए, और इस बार भी यही आएगा। अब सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी में कौन लोग होते हैं। सोशियोलॉजी का पेपर रटना नहीं होता है, आपको समझना होता है। तो सोशियोलॉजी में बताइए सोसाइटी में कौन लोग रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरे से बात करते हैं, उनके प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करने की बात की जाती है, तो यही सब आपको लिखना है। सोशियोलॉजी इज ए लार्ज एंड इंड्यूरिंग सोशल ग्रुप, मतलब इसमें सोशल ग्रुप एग्जिस्ट करता है। इट रिफर करता है टू द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, मतलब वेब मतलब होता है कि जैसे आज के डेट में नेटवर्क देख रहे हो, कहाँ पे नेटवर्क नहीं है, सभी जगह फैला हुआ है, तो ऐसे वेब की तरह जो है सोशल रिलेशनशिप फैला होता है, एक दूसरे से लोग जुड़े होते हैं, जिसमें कस्टम होते हैं। मतलब कस्टम की मैं बात करूँ तो कुछ जैसे कस्टम मतलब होता है कुछ रिचुअल्स होते हैं जो लोगों के द्वारा फॉलो किए जाते हैं, वैल्यूज होती हैं, नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन होते हैं। अब करेक्टरिस्टिक्स देखें सोसाइटी की, तो करेक्टरिस्टिक्स में आप देख ले सकते हैं कि ये लार्ज एंड इंड्यूरिंग ग्रुप होता है, जो सेल्फ सफिशिएंट एंड इंडिपेंडेंट होता है, मतलब वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। बेस्ड ऑन सोशल रिलेशनशिप रोल्स, मतलब जो है एक दूसरे के ऊपर बेस्ड होता है, एक दूसरे से रिलेशन बनाते हैं जो उस ग्रुप के लोग होते हैं। एंड गाइड बाय कस्टम नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन, को क्या करते हैं, गाइड करते हैं। कम्युनिटी की अगर देखें तो कम्युनिटी में आपको देखने को मिलेगा, कम्युनिटी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन द सेम लोकालिटी, मतलब क्या है, सेम लोकालिटी के लोग उसमें रहते हैं विद क्लोज एंड इनफॉर्मल रिलेशनशिप एंड ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग। इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी, कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कम्युनिटी के। तो ये देखिए स्मॉल, लोकल एंड स्पेसिफिक होता है, ये छोटा ग्रुप होता है, लोकल ग्रुप होता है और स्पेसिफिक होता है, एक चीज़ के लिए ही बनाया जाता है। जैसा कि आप का ग्रुप हो सकता है, स्टडी का ग्रुप हो जाए, जैसे आप इस समय आपका पेपर चल रहा है, तो आप कैसे कम्युनिटी में जाएंगे, आप कैसे ग्रुप बनाएंगे, उसी स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे जो पढ़ने में अच्छा हो, जो आपके क्वेश्चन की बात करता हो, जो आपको अवेयरनेस देता हो कि आपको आंसर कैसे लिखना है। ऐसे लोगों के साथ आप जुड़ेंगे, ऐसे लोगों के साथ थोड़ी ना जुड़ेंगे कि चलिए भैया क्रिकेट खेल के आते हैं। ऐसे ग्रुप आप बनाएंगे कि वो स्मॉल होता है, छोटा होगा, लेकिन स्पेसिफिक होगा, जिस बारे में आप सोच रहे हैं उसी ही ग्रुप में आप बनाएंगे। इनफॉर्मल रिलेशनशिप, इमोशनल अटैचमेंट, जैसे जिससे आप इमोशनल अटैचमेंट भी कर सकते हो। एंड बिलोंगिंग, एक दूसरे से बिलोंगिंग करते हो, यानी कि एक दूसरे के आसपास रहते हो। एंड शेड कॉमन इंटरेस्ट, जो अपना आप इंटरेस्ट है, यानी कि आपका जो इंटेंशन है, आपका जो बिहेवियर है, उनको क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। ऐसे एसोसिएशन को आप देखेंगे, एसोसिएशन में आप क्या देखेंगे, तो एसोसिएशन में आप देखेंगे कि ये ऑर्गेनाइज एंड वॉलंटरी होता है, जो फॉर्म कर दिया जाता है स्पेसिफिक पर्पज के लिए, जैसे कोई स्पोर्ट या क्लब्स हो गया। ऐसे फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें भी होते हैं।
जो बाई लॉ के द्वारा बनाया जाता है, यानी कि लॉ के द्वारा बनाया जाता है मेंबरशिप एंड लीडरशिप। इसमें एक मेंबर मतलब इसमें मेंबर होते हैं और लीडरशिप भी होते हैं, कोई लीड भी करता है। एसोसिएशन देखेंगे तो एसोसिएशन किसे कहते हैं, तो एसोसिएशन इज एन ऑर्गेनाइज ग्रुप होता है जो पीपल के द्वारा क्रिएट किया जाता है और परसुइंग स्पेसिफिक इंटरेस्ट और गोल के लिए ही बनाया जाता है। ऐसे ही इंस्टीट्यूशन में अगर बात करें तो इंस्टीट्यूशन में आप देखेंगे कि इंस्टीट्यूशन रिफर, जो इंस्टीट्यूशन है वो रिफर करता है टू इस्टेब्लिश एंड वाइडली एक्सेप्टेड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर फॉर बेसिक सोशल नीड्स। जो आदमी की सोशल नीड्स होती है उनको एक्सेप्ट और उसको ख़त्म करने के लिए उसको प्रोवाइड मतलब अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन का बनाया जाता है। ये फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमी, लॉ एंड पॉलिटिक्स कोई भी हो सकता है। अब फैमिली में हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है फैमिली में ऐसे इंस्टीट्यूशन बना रहे हो कि वहाँ पे एक दूसरे की प्रॉब्लम को सुना जाए, हो सकता है कहीं घूमने का प्लान बनाए। ऐसे इंस्टीट्यूशन रिलीजन के बेस्ड पे भी हो सकता है, एजुकेशन के बेस्ड पे जैसे कि आप जो शिक्षा ले रहे हैं या कहीं फ्री में शिक्षा प्रोवाइड करा रहे हैं यानी कि एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, इसे इकोनॉमी और लॉ भी होता है। इसके बाद में अगर सबके बारे में देखा जाए तो ये क्या होते हैं, ये जो है हेल्ड होते हैं नॉर्म्स के द्वारा एंड कस्टम ऑफ सोसाइटी व्हिच हैव मोरल सिग्निफिकेंस। मतलब जो आदमी के सोचने और समझने और ह्यूमैनिटी जिसे मोरल जिसे कहते हैं, सही और गलत को पहचानने पर क्या करते हैं, मदद करते हैं। एग्जाम्पल के तौर से अगर हम देखें तो रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर, अपने से बड़ों का क्या किया जाए, आपको रिस्पेक्ट किया जाए, उनको उनकी इज्जत की जाए। मोनोगेमी एंड होनेस्टी एंड इंटीग्रिटी को भी प्रमोट करते हैं। ऐसे आपका आता है कि अब हम डिफरेंस देखें कि सोसाइटी और कम्युनिटी के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। तो सोसाइटी और कम्युनिटी के बीच में तो सबसे पहले डिफरेंस हो जाएगा कि ये जो सोसाइटी होती है वो लार्ज होती है। जैसे एक सोसाइटी में एक से अधिक ग्रुप क्या कर सकते, एक से अधिक कम्युनिटी एग्जिस्ट करती हैं। अब तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी में क्या होता है कि जो है ये लार्ज होती है, ये स्मॉल होती है, ये कॉम्प्लेक्स ग्रुप होता है जिसमें एक से अधिक लोग होते हैं। इसमें एक रिलीजन के लोग नहीं होंगे, एक प्रॉब्लम के लोग नहीं होंगे। जैसे सोसाइटी मतलब आप अपना गांव समझ लीजिए, आप अपना सिटी समझ लीजिए, आप अपना टाउन समझ लीजिए। अब उस टाउन में क्या आप अकेले रहते हैं, क्या आप अकेले घूमने जाते हैं, क्या आप सभी लोग के साथ में घूमने जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा। 10 लोगों का ग्रुप अलग होगा, 10 लोगों का ग्रुप अलग होगा, 10 लोगों का ग्रुप अलग होगा, अलग अलग चॉइस के अनुसार होगा। तो जो अलग अलग ग्रुप होते हैं उनको हम कम्युनिटी कह देते हैं, और जो सभी लोग एक जहाँ पे रहते हैं उसे हम सोसाइटी कह देते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड इसके बाद में देखेंगे फॉर्मल एंड स्पेशलाइज्ड रिलेशनशिप। मतलब ये क्या होते हैं, फॉर्मल होते हैं और स्पेशलाइज्ड होते हैं। यानी कि ये स्पेशलाइज्ड मतलब होता है कि ये निश्चित होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं, एंड पर्सनल रिलेशनशिप में होते हैं। जैसे कि आपका दोस्त ये अपने। अब इसमें देखिए ये जो है डिजर्व करते हैं, क्या डिजर्व करते हैं, हाई स्कोप ऑफ स्पेशलाइजेशन और अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होता है। ये कॉन्क्रीट एंड लोकलाइज्ड होते हैं जो लोकल स्पेसिफिक इंटीमेट के द्वारा बनाए जाते हैं। अब इसका मैं बता दूं, पीडीएफ लेने के लिए आप सीधा जाएंगे KWA लॉ क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आपको इसका मिलेगा पीडीएफ। अब इसके बाद में देखिए आप बात करते हैं कि हम सोशल ग्रुप के बारे में। तो इससे पहले मैं अब आपको कुछ बीच में ज़रूरी बातें बताना चाहूँगा, क्योंकि अब इस सेमेस्टर में अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं कोई दिक्कत नहीं है, अगर अब आप आ गए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर आपको आपके एग्ज़ाम के अनुसार सारा कुछ पढ़ाया जाएगा। अगले सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से कराई जाएगी, ये आप हम पे छोड़ दीजिए। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 1 घंटे 10 मिनट 15 मिनट का जो वीडियो आएगा देख लेना। आपका अच्छा स्कोर अगर नहीं आएगा, अनसब्सक्राइब करना, कमेंट में गाली देना, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। आप समझदार हैं, कर सकते हैं इतना।
इसके बाद में देखिए व्हाट इज ए सोशल ग्रुप, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स, डिस्कस फैमिली एंड एज ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सोशल इंस्टीट्यूशन। बस जितना मैं बता रहा हूँ उतना आपको करके जाना है। व्हाट इज ए सोशल ग्रुप, तो सोशल ग्रुप क्या होता है इसके बारे में आपको पता ही होगा कि एक सोशल ग्रुप जो है वो कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल मतलब लोगों को कलेक्शन करके बनाया जाता है एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर, जो है एक दूसरे के बीच में इंटरेक्ट किया जाता है, इस शेयर कॉमन इंटरेस्ट एंड हैव अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड आइडेंटिटी, जिसमें जो है उन जो सेंस होता है, जो उनके अंदर के बिहेवियर्स होते हैं, जो उनके एटीट्यूड्स होते हैं, जो उनकी पर्सनालिटी होती है, उनको कॉमन जो होता है कॉमन होता है और एक दूसरे को शेयर किया जाता है। अब देखिए इसमें कितने मेंबर होते हैं, तो ये जो मेंबर होते हैं, मेंबर हैव रेगुलर इंटरेक्शन मतलब एक दूसरे से लोग डेली बात करते हैं, शेयर कॉमन इंटरेस्ट एंड वैल्यूज गोल्स, जो उनके गोल्स होते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं या जो करना चाहते हैं या जो जिसके प्रति उनका रुचि होता है, वो क्या करते हैं सभी लोगों के बीच में शेयर करते हैं, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड ग्रुप यूनिटी। और इसमें क्या होता है कि एक दूसरे के प्रति उनको बिलोंगिंगनेस मतलब जोड़ने के लिए क्या होता है यूनिटी बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर से अगर लिखना चाहें तो फैमिली लिख सकते हैं, फ्रेंड्स लिख सकते हैं, वर्क ग्रुप एंड गैंग भी लिख सकते हैं। इसके बाद में मैं बात करूं कि अब क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप, तो ग्रुप को देखिए दो प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है, नंबर एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी ग्रुप। अब प्राइमरी ग्रुप जिसे आप प्योरिटी देते हो, जैसे आप अगर देखा जाए तो आपका ये क्लोजली फ्रेंड होता है, क्लोजली फ्रेंड से भी ज़्यादा आप प्रायोरिटी किसको देते हैं, अपने बड़े भाई को देते हैं, तो उसको बड़े भाई को आप प्राइमरी मान लेंगे और उसके बाद में जो आपका दोस्त आएगा उसे सेकेंडरी मान लेंगे। मतलब जो आप सबसे पहले काम करते हैं उसे हम प्राइमरी कहते हैं और जो आप दूसरे पे काम करते हैं तो उसे हम सेकेंडरी कहते हैं। अब इस समय जैसे आपका प्राइमरी सोर्स अगर प्राइमरी माना जाए तो आपका पढ़ाई करना एक प्राइमरी ग्रुप हो जाएगा, जिसमें आप पढ़ाई के ही बारे में बात करेंगे। जैसे एग्जाम खत्म होगा आप दूसरे को प्राइमरी मान सकते हैं, क्योंकि आपका घूमना भी हो सकता है कि हाँ घूमेंगे उसके बाद में आएंगे पढ़ेंगे ऐसे। देखिए तो प्राइमरी ग्रुप में आप देखेंगे कि क्लोज किंड एंड पर्सनल ग्रुप, एक पर्सनल ग्रुप होता है, इनफॉर्मल एंड लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, इसमें मतलब लंबे समय तक बात होती है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, जिससे आप फैमिली के बीच में वीडियो कॉल अगर बात करने के लिए बोल दिया जाए तो कितनी देर तक बात करते रहते हैं, इससे फैमिली फ्रेंड्स से अगर बात करने लगेंगे तो कितनी देर तक बात करते रहेंगे। ऐसे जो सेकेंडरी ग्रुप होता है ये लार्ज होता है, मतलब बड़ा तो होता है, इम्प्रेशनल होता है एंड फॉर्मल ग्रुप होता है, इसमें मतलब कॉमन चीज़ शेयर नहीं की जाती हैं। जैसे 10 लोग दोस्त होंगे लेकिन एक दोस्त आपका अच्छा और जो प्राइमरी होगा अच्छा मतलब आप उसको सबसे पहले मानते होंगे, ऐसे लेस रेगुलर गोल ओरिएंटेड रिलेशनशिप। आप गोल तो ओरिएंटेड रिलेशनशिप मतलब एक गोल के लोग होते होंगे कि हाँ हम सेमेस्टर में टॉप करेंगे। अब टॉप करने का मतलब क्या है कि सबको मेहनत भी करना पड़ेगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, ये सब आप देखेंगे। इसके बाद में देखिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप के अगर आप डिफरेंस को देखें तो यहाँ पे ये स्मॉल इंटीमेंट होता है, ये लार्ज सेकेंडरी ग्रुप जो है लार्ज इंटीमेंट होता है। जैसे देखिए जो क्लोजली होते हैं वो एक से दो लोग होते हैं और जो सेकेंडरी होते हैं वो हजारों होते हैं, ऐसे डिफरेंस कीजिए। इसमें देखिए जो क्लोज होते हैं उनको आप पर्सनल चीज़ बताते हैं और जो क्लोज नहीं होते हैं उनको आप नहीं बताते, तो ये पर्सनल हो जाएगा, ये फॉर्मल हो जाएगा। देखिए जो पास होंगे यानी कि उनसे आप इमोशनल भी अटैचमेंट होंगे, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट है वो गोल ओरिएंटेड भी बात होगी, बस ऊपर ऊपर से बात कर लेंगे, बस छोड़िए। यहाँ पे जैसे आपका फैमिली हो सकता है, आपका फैमिली हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकता है, वहाँ पे स्कूल और ऑफिस भी हो सकता है। अब इसके बाद में आप देखें तो आपको देखने को मिलेगा फैमिली एज ए ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सोशल इंस्टीट्यूशन। अब देखिए जैसे फैमिली जो है ये ट्रेडिशनल और मॉडर्न इंस्टीट्यूशन कैसे है, तो ट्रेडिशनल फैमिली जिसमें आप ज्वाइंट एंड एक्सटेंड फैमिली होती है, जिसमें ज्वाइंट और एक्सटेंडेड मतलब होता है बढ़ती रहती है फैमिली। और इसके बाद में अथॉरिटी या एल्डर्स मतलब जो बड़े होते हैं उनका उनकी अथॉरिटी होती है, उनका लोग कहना मानते हैं। पार्टी का अगर देखा जाए तो पैट्रिकल मतलब होता है, पैट्रियार्कल मतलब होता है कि पापा जो होते हैं वहाँ पे हेड होते हैं। फुलफिलमेंट ऑफ इमोशनल इकोनॉमिक एंड सोशल नीड्स, जिसमें फुलफिलमेंट किया जाता है आपको इकोनॉमिक एंड सोशल नीड्स को। स्ट्रॉन्ग किंग
किनशिप मतलब जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है एक दूसरे के प्रति, जो लोग हैं लगाव होता है। ऐसे न्यूक्लियर इस्तेमाल एंड इंडिपेंडेंट फैमिली आप देखेंगे, यहाँ पे जो इन इक्वालिटी होती है सभी मेंबर की होती है। यहाँ पे कोई मतलब जिसे पैट्रियार्कल नहीं होती, यहाँ पे जो मेंबर होते हैं वो उनका सबका बराबर चलता है, इक्वल लोग बिहेवियर करते हैं। एंड फोकस ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम, यानी कि यहाँ पे सबके ऊपर फोकस किया जाता है कि सभी लोग मैक्सिमम फ्रीडम भी एग्जिस्ट करें। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो है फ्लेक्सिबल रूल्स होते हैं, मॉडर्न वैल्यूज होती हैं। अब इसके बाद में मैं बात करूं तो कंक्लूजन भी यहाँ पे इसमें लिख दिया गया है, आपको कुछ भी नहीं ढूंढना है, यहाँ पे कंक्लूजन कर दीजिएगा। लेकिन इसके बाद में अगर आप एक्स्ट्रा लिखना चाहते हैं, जैसे कंक्लूजन के बाद में अगर थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं तो ये डिफरेंस भी हो सकता है पूछ ले कि यहाँ आप कैसे डिफरेंस करेंगे सोशल एंड ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फैमिली या सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में, तो कर देना, आपको यहाँ पे मैं बता दिया हूँ। अब इसके बाद में बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा हो गया है, अब बात करेंगे चौथा क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन अगस्त काम्टे, जो आपको फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहे जाते हैं। फादर ऑफ सोशियोलॉजी किसे कहा जाता है, तो अगस्त काम्टे को कहा जाता है। अगस्त काम्टे जो है कंट्रीब्यूट करते हैं टू सोशियोलॉजी विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ द लॉ एंड 3 स्टेजेस ऑफ पॉजिटिविज्म। ये क्या करते हैं, 3 स्टेज देते हैं, याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, मेंशन करना है। और ये ला के 3 स्टेज कौन कौन से देते हैं ये भी इस वीडियो में यहीं पे आपको सब कुछ पता चलेगा। सबसे पहले देखा जाए तो अगस्त काम्टे का जो जन्म होता है वो फ्रांस में होता है। कहाँ पे होता है, तो फ्रांस में होता है। कब होता है, तो 1798 टू 87 में। और इसके बाद में देखेंगे नॉन एज फादर ऑफ सोशियोलॉजी जिसे कहा जाता है, इन्होंने सोशियोलॉजी वर्ड को क्वाइंट किया था। देखिए यहाँ पे 1838 लिखा है, 48 और यानी कि इंग्लिश में बोले तो कोई 1838 लिखा है, लेकिन कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा क्या, तो आपको 39 भी देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया भी था। इम्पेसाइज साइंटिफिक अप्रोच टू स्टडी ऑफ सोसाइटी, प्रोपोज्ड द लॉ ऑफ 3 स्टेज एंड डॉक्ट्रिन ऑफ पॉजिटिविज्म। डॉक्ट्रिन दिया है, इम्पोर्टेंट है, किसके, लॉ के 3 स्टेजेस के, ये सब आप देखेंगे। इसके बाद में देखिए कौन कौन से तो 3 स्टेजेस दिए हैं, तो इनको भी हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। लॉ के 3 स्टेजेस आपको दो तो अभी देखने को मिल रहा होगा, विजिबल है सही से। अगस्त काम्टे ऑफ द 3 स्टेज एक्सप्लेन द इवाल्युएशन ऑफ ह्यूमन थॉट, मतलब जो मनुष्य के सोचने की क्षमता है वो 3 स्टेजेस में इवाल्युएश होती है, यानी कि विकसित होती है। एंड सोसाइटी एंड द स्टेज आर, कौन कौन से स्टेजेस हैं, तो सबसे पहले होता है थियोलॉजिकल स्टेज, नंबर 1 होता है थियोलॉजिकल स्टेज, नंबर 2 होता है मेटोफिजिकल स्टेज, एंड तीसरा होता है पॉजिटिव यानी कि साइंटिफिक स्टेज। अब ये 3 स्टेज के बारे में अंदर थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। ह्यूमन थॉट डोमिनेट बाय रिलीजन, मतलब जो मनुष्य की सोच हैं यानी कि थॉट हैं वो डोमिनेंट होती है रिलीजन और इस देखेंगे तो सुपर नेचुरल, मतलब वहाँ की जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, वहाँ के जो जिस रिलीजन के लोग होते हैं वहाँ पे जो चीज़ देखते हैं उसी पे बिलीव्स करते हैं, यानी कि उसी पे विश्वास करते हैं। अगर आप गांव से आते हैं तो आपको खेती बाड़ी के बारे में बहुत कुछ पता होगा, वही शहर के जो बच्चे होते हैं उनको बिजनेस और इंस्टीट्यूशन और मतलब बहुत कुछ के चीज़ के बारे में पता होता है। जैसे कि मैं गांव से ही बिलोंग करता हूं तो मुझे अच्छे से आता है। सोसाइटी एक्सप्लेन थ्रू गुड्स, जो है ये गुड्स एंड स्पिरिट्स को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। गुड्स मतलब हो गया वस्तुओं और स्पिरिट आप समझते ही हैं। परमिटिव सोसाइटी मेडिवल यूरोप, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं। मेटाफिजिकल स्टेजेस में आप देखेंगे कि ह्यूमन थॉट बेस्ड ऑन अब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल, मतलब कोई प्रिंसिपल हो गया उस पे लोग का बेस्ड होगा। जैसे आपने बुक पढ़ना स्टार्ट किया, अब जब आप बुक पढ़े, कहानी पढ़े, तो उसमें क्या हुआ, उनकी बातों को, कहानियों को पढ़ने के बाद में आपके अंदर एक थॉट डेवलप हुआ,
इसलिए आप उसे कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल, जिसे मेटाफिजिकल स्टेज कहा जाता है। जिससे आप किसी स्वामी विवेकानंद की मान के चलिए बुक पढ़ रहे हैं, अब वो माइंड से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो आपने वहाँ से पढ़ा, उस प्रिंसिपल से आपके दिमाग में थॉट डेवलप हुआ, तो उसे हम कहेंगे मेटाफिजिकल स्टेज। ये कौन बता रहे हैं? आपके अगस्त कामटे कह रहे हैं सोसाइटी व्यू एज नेचुरल रेदर देन सुपर नेचुरल होती है। जैसे आप देख सकते हैं रियलाइजेशन एंड इनलाइटमेंट, ये एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं। पॉजिटिव यानी कि साइंटिफिक स्टेज, तो सबसे पहले माइंड को पॉजिटिव रखना ही है। ह्यूमन थॉट बेस्ड ऑन साइंटिफिक, जो मनुष्य हैं वो अगर साइंटिफिक सोचते हैं, रीजनिंग यानी कि अपने कॉमन इंटेंशन के बेस्ड पे सोचते हैं एंड फैक्ट्स की बात करते हैं, तो उनका सब कहीं क्या होगा? रिस्पेक्ट होगा। सोसाइटी अंडरस्टूड, सोसाइटी को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? ऑब्जर्वेशन करना होगा, आपको लोगों को देखना होगा, सही से समझना होगा, एंड उसके बाद में आपको करना होगा इम्प्लीमेंट। अब इसके बाद में मॉडर्न सोसाइटी एंड साइंस बेस्ड होती है। जो मॉडर्न सोसाइटी है, आज के लोग जो हैं वो कैसे बेस्ड होते हैं? साइंस पे बेस्ड होते हैं, वो ज़्यादातर साइंस पे बात करते हैं। ऐसे पॉजिटिव में आप देखेंगे कि जो है कामटे हैं वो डॉक्ट्रिन ऑफ पॉजिटिव इम्फेसाइज करते हैं साइंटिफिक मेथड से इन सोशियोलॉजी में। अब इसके बाद में इट रिजेक्ट, इस जो है ये रिजेक्ट किसको करते हैं? तो इस पे कुलेशन जो है उसको ये रिजेक्ट करते हैं, मेटाफिजिकल का कॉन्सेप्ट देते हैं। एंड इट एडोकेट्स ऑब्जर्वेशन, जो एडोकेट होते हैं वो ऑब्जर्वेशन करते हैं एक्सपेरिमेंट को या एक्सपेरिमेंटेशन को, एंड कंप्राइजन मतलब उसे कंप्राइज करते हैं। और जो कॉम्टे हैं, अगस्त कॉम्टे हैं, ये भी बिलीव करते हैं सोसाइटी शुड स्टडी, मतलब स्टडी की जाती है जस्ट लाइक नेचुरल साइंस, एक नेचुरल साइंस की तरह। इसके बाद में आप देखेंगे कि कंट्रीब्यूशन टू सोशियोलॉजी, मतलब कंट्रीब्यूशन मतलब होता है कौन कौन से चीज़ हैं जो सोशियोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस्टेब्लिशमेंट यानी कि सोशियोलॉजी एज ए सेपरेट साइंस, मतलब एक यह क्या है? सेपरेट मतलब अलग साइंस है। इंट्रोडक्शन साइंटिफिक मेथड टू स्टडी सोसाइटी, जो है ये साइंटिफिक स्टडी भी कराती है सोसाइटी की। एंड डेवलप द लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, जो डेवलप करती है मतलब जो अगस्त कांटे डेवलप किए हैं स्टेजेस को, 3 स्टेजेस को, जो आपने अभी देखा है। और इसके बाद में प्रोपोगेटेड पॉजिटिविज्म एज ए साइंटिफिक अप्रोच की बात करते हैं। लेट डाउन द फाउंडेशन ऑफ द फ्यूचर सोशियोलॉजिकल स्टडी। ये रहा आपका आंसर नंबर 4। आप आंसर नंबर 4 का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ें तो आंसर नंबर 5 का भी हम बता देते हैं कि कैसे आपको लिखना है आपके एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले देखिए डिस्कस ईमेल दुर्खिम जो है ये कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल डायरेक्टिव एंड थ्योरी ऑफ डिवीजन लेबर और एक्सप्लेन हिज व्यू ऑन रिलीजन एंड सुसाइड। ये सुसाइड जो है और रिलीजन के बारे में बात करते हैं, और ये डिवीज़न ऑफ लेबर के बारे में बात करते हैं। अब ये सुसाइड लोग हैं, जिसे जो मनुष्य होते हैं वो सुसाइड कब करते हैं, वो सुसाइड कैसे कर लेते हैं, वो कब सुसाइड करने का जो समय आता है, ये सब कुछ डिटेल अगर मैं पढ़ाऊँ तो इस वीडियो में नहीं हो पाएगा। केवल इसमें आप सिनॉप्सिस देखिए, पेपर दीजिए, आगे वीडियो आता रहेगा, आप पढ़ते रहेंगे। ये देखिए जो फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट हैं, इन ये 1858 यानी कि 1858 में इन्फ्लुएंस होते हैं मॉडर्न सोशियोलॉजी के लिए, जो इंट्रोड्यूस करते हैं सोशियोलॉजी का साइंटिफिक मेथड एंड ऑब्जर्वेशन एंड कंपैरिजन। ये ऑब्जर्वेशन करते हैं और कंपैरिज करते हैं फैक्ट बेस्ड डेटा। ये क्या करते हैं? फैक्ट बेस्ड डेटा को स्टडी करते हैं। अब देखिए थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी, अगर सॉलिडेरिटी की बात करें, थ्योरी ऑफ सोशल कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्या क्या देखने को मिलेगा? सोशल सॉलिडेरिटी इज द चूज कोसिव फोर्स होल्ड सोसाइटी टुगेदर, जिसमें आप देखेंगे मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, जिसमें सिंपल प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात की जाती है बेस्ड ऑन शेयर्ड बिलीव्स एंड वैल्यू, जो बेस्ड होती है
लोगों के बिलीव्स के पर, विश्वास पर, उनकी वैल्यूज यानी कि जो रिचुअल्स होते हैं उन पर एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ट्रेडिशन ऑफ विलेज, जैसे आप गांव से अगर करते हैं, बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे कौन कौन से ट्रेडिशन होते हैं वो लिख सकते हैं। और ऑर्गेनिक सॉलिडेटरी के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे डिफरेंस भी देख लेना। अब थ्योरी ऑफ डिवीजन लेबर में मैं बात करता हूँ। थ्योरी ऑफ डिवीजन लेबर में आप देखेंगे कि जो है थ्योरी, इसका मेन मतलब रीजन यानी कि जो मतलब है, यानी कि इसका मीनिंग होता है स्पेशलाइजेशन टू ऑफ टास्क। और ये जो है ये इवॉल्व कहाँ से होता है, तो इवॉल्वेशन ऑफ सोसाइटी, डिवीजन ऑफ लेबर, इंक्रीज कॉम्प्लेक्स, मतलब एक दूसरे से जुड़ाव। और इंटरडिपेंडेंट सोसाइटी के बारे में भी बताते हैं। करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, सोशल डिफरेंशिएशन एंड इंटरडिपेंडेंस लेड्स टू ऑर्गेनिक सॉलिडेटरी कॉरपोरेशन, ये सब हो जाएगा। अब दुर्खिम के बारे में लिख सकते हैं कि ये रिलीजन के बारे में क्या कहते हैं। तो दुर्खिम जो है स्टडी करते हैं सोशल रोल्स के, यानी कि समाज में जो रोल होते हैं एक दूसरे के, यानी कि ऑफ रिलीजन, एंड फाउंड दैट रिलीजन क्रिएट सोशल चूज एंड ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग। मतलब जो एक दूसरे से लोग बिलोंगिंग करते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से सोशल रोल, मतलब समाज में उनका रोल कैसे है, आपका समाज में रोल कैसे है, आपका कॉलेज में रोल कैसे है, आप कॉलेज में कैसे परफॉर्मेंस देते हैं। ऐसे ही बात करते हैं कि रिलीजन, जो रिलीजन है वो कैसे कैसे समाज में अपना काम की है उसके बारे में बात करते हैं। जो इमिल दुर्खिम है ये स्टडी करते हैं सोशल रोल ऑफ रिलीजन के बारे में, एंड फाउंड दैट रिलीजन क्रिएट सोशल कोहेजन एंड एसेंस ऑफ बिलोंगिंग। एक दूसरे से लोग कब बिलोंगिंग करेंगे, जब उनका कॉमन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अब इसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन बचेगा, थोड़ा पेशेंस बना के रखें। देखिए कार्ल मार्क्स जो कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल चेंज, बहुत इंपॉर्टेंट, सोशल चेंज 100% आएगा, याद करके जाना, लिख के जाना सही से, कार्ल मार्क्स के बारे में लिख के आना। अब देखिए जो है ये कार्ल मार्क्स दो चीज़ के बारे में बात करते हैं, सोशल चेंज और डिवीज़न ऑफ लेबर, लेकिन मैं बात करूँ तो सोशल चेंज आएगा आएगा। कार्ल मार्क्स का आप इंट्रोडक्शन ऊपर देखेंगे कि ये कार्ल मार्क्स का जो जन्म होता है 1818 में होता है, एंड 1833 में ये मर जाते हैं, यानी कि ख़त्म हो जाते हैं, जिसको हम फाउंडर कहते हैं, फाउंडर ऑफ मार्क्सिज्म, ये फाउंडर कहे जाते हैं। ये क्रिटिसाइज करते हैं कैपिटलिज्म एंड सोशल इनइक्वालिटी को। सोशल इनइक्वालिटी, समाज में कैसे इनइक्वालिटी है, मतलब एक दूसरे के पास भेदभाव कैसे है, जात, रिलीजन, कस्टम, ये सब आप देखेंगे। बी इन्फ्लुएंस ऑफ हेंगल एंड इकोनॉमिक के बारे में बताते हैं। और अथर्ड, मतलब ये अथर्ड भी रहते हैं, द कम्युनिटीज मैनिफेस्टो एंड दास कैपिटल के बारे में भी बताते हैं। एक दास कैपिटल जो है एक सिस्टम होता था। अब इसके बारे में अगर मैं बात करूंगा तो बहुत लंबी वीडियो होगी, इसलिए उसके बारे में यहाँ पे बात नहीं करते। देखिए सोशल चेंज के बारे में बात करते हैं, तो सोशल चेंज क्या होता है, जो है कार्ल मार्क्स जो होते हैं वो बिलीव करते हैं सोसाइटी चेंज थ्रू कॉन्फ्लिक्ट एंड रिवॉल्यूशन। मतलब जब सोसाइटी कब चेंज होगी, जब उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, अर्थात झगड़ा होगा, विवाद उत्पन्न होगा, तो वो क्या होगी, एक दूसरे के प्रति रिस्क आएगा, जब वो काम करेंगे तो उससे क्या होगा, और सोसाइटी जो है चेंज होगी। रिवॉल्यूशन मतलब होता है कि कुछ चीज़ को सुधार करके बनाया जाएगा। इसके बाद में सोशल चेंज अक्वर्स ड्यू टू द स्ट्रगल बिटवीन डिफरेंस क्लासेस, मतलब जो अलग अलग रिलीजन होते हैं, क्लासेस होते हैं, वो भी क्या करें, स्ट्रगल करें, मेहनत करें, तब भी सोशल चेंज हो सकता है। इकोनॉमिक्स से बेस्ड शेप द सोसाइटी, सुपर स्ट्रक्चर जैसे लॉ, पॉलिटिक्स एंड आइडियोलॉजी पे बेस पे भी क्या होता है, ये सोसाइटी को चेंज की जाती है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ओनर और प्रोडक्शन के बीच में भी होना चाहिए। एंड देखेंगे पैरोल मतलब एक दूसरे के पैरल होना चाहिए। वर्कर क्लास और लीडर जो होते हैं उनके बीच में भी स्ट्रगल होना चाहिए।
इसके बाद में कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रगल के बारे में देख लेंगे, ये डिवीज़न ऑफ लेबर के बारे में देख लेंगे, कंट्रीब्यूशन के बारे में भी देख लेंगे। इसको आप सही से पढ़ लेंगे। हम आंसर नंबर 7 की बात करेंगे। आंसर नंबर 7 जो है आपका बात करता है सोशल चेंज एंड सोशल कंट्रोल, कि समाज में जैसे सोशल चेंज होता रहता है तो उसको कैसे कंट्रोल भी किया जाए। कुछ चीज़ें हैं जो चेंज होते रहते हैं लेकिन वो मोरालिटी पे बेस्ड नहीं होते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ सोशल चेंज रिफर टू द सिग्निफिकेंस ट्रांसफॉर्मेशन इन सोसाइटी कल्चर वैल्यूज इंस्टीट्यूशन एंड स्ट्रक्चर ओवर टाइम। सोशल कंट्रोल रिफर टू हेगल एंड इकोनॉमिक, ये सब अभी आपने जो पढ़ा है दास कैपिटल, वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। जो उधर सोशल चेंज के बारे में पढ़े हैं वही चीज़ यहाँ पे लिख दी गई है। मार्क्स के बारे में देखिए लिख दिया गया है, एकदम वही चीज़ लिखा हुआ है। इसमें कुछ पढ़ाने वाली चीज़ नहीं है। फैक्टर ऑफ सोशल चेंज ये नहीं देखे थे तो आप देख सकते हैं। फैक्टर ऑफ सोशल चेंज, फैक्टर ऑफ सोशल चेंज में आप लिखेंगे कि जो है सोसाइटी डिवाइडेड इनटू क्लास में, जिसमें आप देखेंगे क्या लिखा है भाई, एक मिनट, जिसमें आप देखेंगे जो बर्गारियस होते हैं उनके बीच में कैपिटलिज्म एंड ओन द मीन ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें फैक्ट्रीज एंड लैंड की बात की जाती है। अब लिटरेट में देखेंगे जो है वर्किंग क्लास जो होते हैं वो एक्सप्लॉइटेड करते हैं एंड ऑप्रेस्ड बाय द, जो बिगर्स क्लास होते हैं उनके बारे में बात की गई है। एजेंसीज़ के बारे में देख लेंगे, सोशल एजेंसीज़ कैसे कंट्रोल करती हैं, ये सब आप देख लेंगे। इसके बारे में सही से पढ़ के जाएंगे। वीडियो को हम करेंगे यहीं पे एंड। अगर वीडियो कैसा लगा है, अगर ऐसे ढेर